हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश बुक की क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स आपको पता है कि सिंटेक्स चल रहा है और हम लोग सिंटेक्स में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं रूल 1 से लेकर 23 तक। फ्रेंड्स ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 24 से आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर मेरे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स ठीक है, तो आइए हम देखिए लिखते हैं। लिखा हुआ है स्क्रीन पर रूल नंबर आज की क्लास में 24, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हो या किसी कंपटीशन की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए लिखा है यदि वन ऑफ के बाद, है ना फ्रेंड्स, मतलब वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है। ठीक है ना, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? प्लूरल होता है, परंतु वर्ब सिंगुलर होता है। जब भी यदि वन ऑफ के बाद कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है वन ऑफ लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हमेशा प्लूरल नाउन। वन ऑफ द मेन, है ना, वन ऑफ द मेन वाज ऑनेस्ट, और बी में ऑप्शन लिखा हुआ है वन ऑफ द मेन वेयर ऑनेस्ट। तो आप बताइए कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है। तो मैंने आपको बताया वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा और बी रॉन्ग हो जाएगा। अब आप मुझसे हिंदी पूछेंगे, इसका हिंदी क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द मेन वाज ऑनेस्ट, माने आदमियों में से एक क्या था? ईमानदार था। ठीक है ना, आदमियों में से एक क्या था? ईमानदार था। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। अब देखिए क्या रूल नंबर आज की क्लास में 24 देखेंगे हम लोग। जो लिखा हुआ है, लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हु हो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का तब काम करता है जब किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे आई एम, मैं हूँ, हु इज़ योर फ्रेंड, जो तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम हु इज़ योर फ्रेंड, मैं हूँ जो तुम्हारा दोस्त। तो यहाँ हु जो रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ द मैन हु इज़ माई फ्रेंड, या वही आदमी है जो मेरा दोस्त है। तो यहाँ रिलेटिव का काम करता है, जो सेंटेंस को जोड़ता है वो रिलेटिव होता है, लेकिन वही इंट्रोगेटिव कब काम करता है? जब व्हाट वेयर व्हाई के बाद कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो यह आपका जो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आता है, हुम आता है। हुम का मतलब होता है जिससे, हुज का मतलब होता है जिसका, वेयर का मतलब जहाँ, हाउ का मतलब जैसे। ठीक है ना, ईटीसी के बाद जो वर्ब आता है अपने पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुसार होता है, माने हु के बाद जो वर्ब आएगा वह हु के अनुसार नहीं होगा, हु के पहले, हुम के पहले, हुज के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होता है। जैसे यहाँ लिखा है द गर्ल, तो आप बता सकते हैं गर्ल सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ हु जो है, हु के बाद जो यहाँ ईज आया है यह गर्ल के अनुसार होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो द गर्ल हु इज सिटिंग हेयर इज़ माई फ्रेंड, लड़की जो यहाँ बैठी है मेरी दोस्त है। और दूसरा लिखा हुआ है बी में ऑप्शन लिखा है द गर्ल हु आर सिटिंग हेयर इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ द गर्ल छूट गया है फ्रेंड्स, द गर्ल यहाँ छूट गया है, आप लिख लेंगे द गर्ल। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा द गर्ल, GIRL, द गर्ल। हु आर सिटिंग गलत हो जाएगा, हु इज होगा, क्योंकि लड़की सिंगुलर है तो ईज होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब भी यहाँ हुम आ जाए, हुज आ जाए, तो यहाँ आने वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ आता द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ ईज ना लगता, यहाँ क्या लगता? द स्टूडेंट्स हु आर। ठीक है ना, हु आर होता ना कि हु इज होता। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि व्हाट वेयर व्हाई के बाद यदि वर्ब आता है तो वह अपने पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 24 देखेंगे। लिखा हुआ है नथिंग बट के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो तो वह प्लूरल होता है। नथिंग बट के बाद यदि काउंटेबल नाउन आएगा तो निश्चित रूप से वह प्लूरल होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। जैसे आप देखिए नथिंग बट अगर ट्री अगर काउंटेबल है तो यह प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल ई सेंटेंस में है, तो यह इस तरह से ए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो नथिंग बट के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नथिंग बट ट्रीज वेयर देयर, मतलब वहाँ पेड़ ही पेड़ थे, इस तरह से बना सकते हैं। यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अब देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है ए बी करके, नथिंग बट आ गया तो वाटर यहाँ अनकाउंटेबल है तो ईज होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो नथिंग बट वाटर इज़ देयर होगा, न कि ऑप्शन बी गलत है। जैसे नथिंग बट वाटर आर देयर, ई ऑप्शन गलत है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? नथिंग बट के बाद अगर अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन नथिंग बट के बाद अगर काउंटेबल आता है तो काउंटेबल नाउन भी प्लूरल होता है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका नथिंग बट में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 26 देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लिखा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, थोड़ा कंप्यूटर का मिस हो गया है, आप इसके लिए सॉरी। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो
दिखने में सिंगुलर लगते हैं, मन लगता है कि वह सिंगुलर है, परंतु उनका प्रयोग जो है प्लूरल की तरह किया जाता है ना, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दिखते हैं कि यह सिंगुलर है, लेकिन वह प्लूरल होता है और उसका प्रयोग भी प्लूरल की तरह किया जाता है। इसका मतलब उसके साथ लगने वाला वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, प्लूरल होता है। यहाँ कुछ कट गया है फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे सॉरी, है ना। देखिए लिखा है कैटल, तो कैटल ईज होगा, कैटल आर होगा, कैटल आर होता है CATTLE, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आप लिखेंगे। जैसे पुलिस आर की पुलिस इज, तो लिखेंगे पुलिस आर, ठीक है ना। पब्लिक इज की पब्लिक आर, पब्लिक आर। पीपुल इज की पीपुल आर, पीपल आर, ठीक है ना। पीपल आर ग्रेडी, लोग लालची होते हैं, न कि पीपल इज ग्रेडिंग। अब यहाँ लिखे हैं फ्रेंड्स चिल्ड्रेन, यहाँ लिखे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर हमेशा प्लूरल में होता है, फर्नीचर में एस नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि फर्नीचर सिर्फ चेयर को और टेबल को नहीं कहा जाता है। पूरे चेयर टेबल्स जितने भी फर्नीचर के सामान है वो सब को मिलाकर फर्नीचर कहा जाता है, तो उसके लिए एस नहीं लगता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब मैं समझता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।